एक दिन जब अर्जुन गांव के बाहरी इलाके में घने जंगलों की खोज कर रहा था, तो उसकी नजर गोधूली की कोमल चमक में नहाए हुए एक छिपे हुए जंगल पर पड़ी। समाशोधन के केंद्र में झिलमिलाते पत्तों वाला एक प्राचीन कांटेदार पेड़ खड़ा था, जो भूले हुए स्थानों के रहस्यों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचे, उनका जादुई ताबीज अलौकिक रोशनी से चमकने लगा। पेड़ ने अपनी पत्तियों को सरसराते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे एक मधुर सिम्फनी उत्पन्न हुई जो मंत्रमुग्ध जंगल में गूंज उठी। चिंतित होकर अर्जुन ने ताबीज को पेड़ के तने से छुआ और अचानक उसके सामने एक जादुई द्वार खुल गया। झिझकते हुए लेकिन जिज्ञासु अर्जुन ने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा और खुद को बात करने वाले जानवरों, रहस्यमय प्राणियों और कल्पना से परे परिदृश्यों से भरे एक जादुई क्षेत्र में पाया। उन्हें जल्द ही पता चला कि उनके ताबीज ने उन्हें इस क्षेत्र के निवासियों के साथ संवाद करने और हर कोने में व्याप्त जादू का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की है। अर्जुन ने एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मित्रता की, जिसने जादुई क्षेत्र को आसन्न अंधेरे से बचाने की खोज में उसका मार्गदर्शन किया। रास्ते में उसका सामना शरारती परियों, कुलीन इक्सिंगों और शक्तिशाली जादूगरों से हुआ, जिन्होंने उसके साहस और संकल्प की परीक्षा ली। प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से अर्जुन का जादुई ताबीज मजबूत होता गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके भीतर का जादू सिर्फ ताबीज से नहीं था, बल्कि उसके शुद्ध हृदय और अच्छाई की शक्ति में अटूट विश्वास से उपजा था। नई शक्ति के साथ उसने जादुई क्षेत्र में धमकी देने वाले दुष्ट जादूगर का सामना किया और अपने नए पाए गए दोस्तों की मदद से अंधेरे पर विजय प्राप्त की। उसकी बहादुरी के पुरस्कार के रूप में जादुई क्षेत्र ने अर्जुन को एक टाइम लैस उपहार दिया, जब भी वह चाहे वहां जाने की क्षमता। ग्रेटफुल दिल के साथ अर्जुन अपने गांव लौट आया, जो उस रोमांचक साहसिक कार्य से हमेशा के लिए बदल गया। हालांकि वह एक साधारण लड़के की तरह लग रहा था, उसकी आंखों की चमक उसके भीतर छिपे असाधारण जादू की ओर इशारा किया। एक ऐसा जादू जो दायरे को पार कर गया और उसे आश्चर्य और संभावना की दुनिया से जोड़ दिया। और इस तरह असाधारण जादू वाले साधारण लड़के अर्जुन की कहानी गांव में एक पसंदीदा किंवदंती बन गई, जो उस जादुई ताबीज की तरह पीढ़ियों से चली आ रही थी जिसने यह सब शुरू किया था।